मैं गर्भवती हो चुकी हूँ। धीरे धीरे अपने पेट में उसने कपड़े बांधने शुरू कर दिए, ताकि अभिनय भी तो करना है ना भाई, नाटक भी तो दिखना चाहिए कि पेट में बालक है। 9 महीने तक ऐसे ही नाटक करती रही। कुछ समय के बाद उसके बहन के पुत्र हुआ और महाराज रातों रात को ला करके पुत्र उसने धुंधली को दे दिया। धुंधली ने उसे पैसे देकर के विदा कर दिया। आत्मदेव पंडित जी कुछ समय के लिए बाहर गए हुए थे। धुंधली ने संदेश भिजवा दिया, पूरे शहर में नगर में सबको बुलवाया, खूब उत्सव मनाया। लेकिन उनको क्या पता ये मेरा बेटा तो है ही नहीं। धुंधली ने पता ही नहीं लगने दिया कि ये पुत्र कहीं और से लाया गया है। आत्मदेव उसे अपना पुत्र मानने लगे। भगवान की कृपा से पंडित जी बड़े प्रसन्न रहने लगे। 3 महीने के बाद जिस गैया को फल खिलाया गया था ना, उस गैया के पेट किसी बछड़ा या बछड़ी का जन्म नहीं, एक बालक का जन्म हुआ है। इसलिए उसका नाम क्या रखा गया? गौकर्ण। बड़े विद्वान और ज्ञानी महापुरुष। धीरे धीरे दोनों बच्चे बड़े होने लगे। धुंधकारी एकदम नालायक निकला और वो गोकर्ण जी महाराज परम विद्वान संत महापुरुष बने, शास्त्र हैं। और ये धुंधकारी क्या करता है? दुर्भक्षी, जो नहीं खाना चाहिए ऐसा मांस मदिरा खाता है। क्रोध वर्धिता, क्रोध में तमतमाया हुआ रहता है। कभी किसी के घर में आग लगा दी, कभी किसी के बच्चों को खेलते हुए देखता तो उठाया कुएं में डाल देता। ऐसा महापापी। धीरे धीरे जुआ खेलने लगा। ऐसा कौन सा पाप है जो उसने अपने जीवन में न किया? और वहीं गोकर्ण जी महाराज परम विद्वान महात्मा। परवरिश एक ही घर में हो रही है, लेकिन परिणाम देखिए अलग अलग हो रहा है। महाराज धीरे धीरे दोनों बड़े हुए। धुंधकारी महान पापी बना। धीरे धीरे जुआ खेलने लगा। जुआ खेलते खेलते घर का जितना धन था सब जुए में लुटा दिया। एक दिन घर में जब कुछ नहीं बचा लुटाने के लिए, तो अपने पिताजी के पास लाठी लेकर के आया। पिताजी को लाठियों से मारने लगा। आत्मदेव पंडित जी रोने लगे। बेटा, सारा धन जो घर में था वो। रोते हुए आत्मदेव पंडित जी बार बार यही कहते और वो खूब लाठियों से अपने पिता पंडित जी को मारता। बताओ, मारते हुए अंत में लाठी फेंकी और पिताजी को आंख दिखाकर कहने लगा, पिताजी, यदि आज कहीं से आप मेरे लिए धन नहीं लेकर के आए तो फिर से आकर के ऐसे ही मार लगाऊंगा। यूं कह करके चल पड़ा। अब आत्मदेव पंडित जी को अकल आई। क्या ये वही पुत्र है जिसके लिए एक दिन में मरने गया था? यदि पुत्र ऐसा होता है, इससे तो अच्छा ये धुंधली बांझ ही रहती तो ठीक था। अब पंडित जी को क्या पता कि वो तो आज भी बांझ है, वो पुत्र तो उसका है ही नहीं, वो तो उसकी बहन की यहां से लेकर आई थी। खूब रोने लगे। आज उन्हें समझ में आया कि उस दिन महात्मा मुझे क्यों मना कर रहे थे। खूब रोने लगे, विलाप करने लगे। इतने में गोकर्ण जी आए। गोकर्ण जी ने देखा कि आंगन में बैठकर के पिताजी रो रहे हैं। दौड़े दौड़े आए, अपने पिता के आंसू पोंछे, उनको हृदय से लगाया और हृदय से लगा करके उन्हें समझाया, पिताजी क्यों रो रहे हो, क्या कारण है? तो महाराज आत्मदेव पंडित जी रोते हुए कहते हैं, गोकर्ण बेटा, मुझे अपना कोई दुख नहीं है, कि मुझे मारने दौड़ता है। मैंने सोचा कि पुत्र सदगति कराता है, लेकिन ऐसे सदगति कराता है ये मुझे मालूम नहीं था। महाराज रोने लगे। तो गोकर्ण जी महाराज ने खूब समझाया, पिताजी,
दुनिया में वास्तव में कोई अपना नहीं है। देहे स्तिमांस रुधिरे विमतिम त्यजत्वम रसिको भव भक्ति निष्ठः। पिताजी, जिस दुनिया में रह करके जिस दुनिया को हम अपना समझते हैं ना, वास्तव में ये दुनिया ही दुख का सबसे बड़ा कारण है। पिताजी, ये दुनिया अपनी नहीं है। इस दुनिया में रहने वाले लोगों से व्यवहार तो करो, पर इन्हें अपना मत मानो। पश्या अनिशम जगदिदम क्षण भंग निष्ठम, ये क्षण भर के साथी हैं। अच्छी ज्ञान की बातें बताई और कहा, पिताजी मैं आपको एक ही बात कहूंगा, भज मोहन मुरारी घनश्याम अपना घनश्याम, अपना कोई नहीं यहाँ, अपना कोई नहीं यहाँ, अपना कोई नहीं यहाँ, अपना कोई नहीं यहाँ, अपना कोई नहीं। भज मोहन मुरारी घनश्याम, अपना कोई नहीं। भज मोहन मुरारी अपना कोई नहीं। बताओ, कोई है यहाँ अपना? एक बात बताओ, इस दुनिया में जिस दिन हमारा जन्म हुआ था न, तो उस दिन कोई हमारे साथ आया, और जिस दिन हम मरेंगे उस दिन भी हम किसी को अपने साथ नहीं लेकर के जाएंगे। ये केवल बीच का खेल है। कुछ समय जैसे मेला होता है, मेले में लोग मिलते हैं, फिर बाद में बिछड़ जाते हैं।